बैसाख का सूरज अपनी पूरी तपिश पर है और इसके साथ ही उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर गेहूं की कटाई का महाकुंभ अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। वो खेत जो कुछ दिन पहले तक सुनहरी लहरों की तरह झूम रहे थे, अब खाली हो चुके हैं। दरातियों की वो खनक और खलिहानों का वो शोर अब अनाज की बोरियों में सिमटकर कोठारों की शांति में तब्दील होने लगा है। लेकिन रुकिए, क्या इस कटाई और मंडाई के शोर के बीच आपने उस सौंधी महक को याद किया? वो महक जो ठीक कटाई शुरू होने से पहले हर पहाड़ी घर के आंगन से आती थी। वो स्वाद जो नए अन्न को प्रसाद का दर्जा देता था। आज जब खेत खाली हैं, तब हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रस्म की यादों में जिसे हमारे पहाड़ों में ऊमी कहा जाता है। यह सिर्फ एक पकवान नहीं, यह एक किसान का अपनी मिट्टी को दिया गया सबसे पहला शुक्रिया है। ऊमी की कहानी शुरू होती है ठीक उस वक्त जब पहाड़ में गेहूं की फसल पूरी तरह पककर कड़क होने से बस कुछ दिन दूर होती है। जब बालियां सुनहरी तो दिखने लगती हैं, लेकिन उनके भीतर का दाना अब भी कोमल और दूधिया होता है। इन्हीं कच्ची पक्की बालियों को बड़े जतन से चुना जाता है। फिर शुरू होता है अग्नि संस्कार। घर के आंगन या चूल्हे की धीमी आंच पर इन बालियों को तब तक भुना जाता है जब तक कि उनकी बाहरी परत जलकर काली न हो जाए और भीतर का दाना उस आग की गर्मी से पककर सौंधा न हो जाए। इसके बाद इन भुनी हुई बालियों को दोनों हथेलियों के बीच रखकर पूरी श्रद्धा से रगड़ा जाता है। राख और छिलकों के बीच से जब वो गर्म गर्म और हरे सुनहरे दाने बाहर निकलते हैं तो उसी को ऊमी कहते हैं। यह पहाड़ का वो पहला ग्रास है जिसे चखने के लिए साल भर का इंतजार भी छोटा लगने लगता है। वहीं पहाड़ का संस्कार कहता है कि जब तक यह नया अन्न कुल देवता, क्षेत्रपाल या ग्राम देवता की देहरी तक नहीं पहुंचता, तब तक घर का कोई भी सदस्य नए अन्न का पहला दाना नहीं चखेगा। इस परंपरा के पीछे एक गहरी और सुंदर मान्यता भी छिपी है। पहाड़ का किसान मानता है कि कड़कड़ाती धूप, हाथ कपाने वाली ठंड और बेमौसम बारिश से उसकी फसल की रक्षा उसके क्षेत्रपाल देवता ने की है। इसलिए फसल पर पहला हक पसीने का नहीं बल्कि उस देवी कृपा का है जिसने इसे संभव बनाया। उत्तराखंड के पहाड़ी जीवन में हर परंपरा, प्रकृति, आस्था और दर्शन का एक अद्भुत मेल है। यह सोच हमें सिखाती है कि अन्न केवल मानवीय श्रम का परिणाम नहीं बल्कि यह प्रकृति और ईश्वर का संयुक्त वरदान है। सीधे उपभोग करने से पहले उस शक्ति को समर्पित करना कृतज्ञता प्रकट करने का एक अनूठा तरीका है। ऊमी केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे आयुर्वेद के अनुसार ऋतु परिवर्तन के समय नया अनाज सीधे खाना शरीर के लिए भारी हो सकता है, लेकिन जब इन दानों को अग्नि में तपाया जाता है तो ये सुपाच्य और हल्के हो जाते हैं। गुड़ या शक्कर के साथ मिलकर जब यह ऊमी दिव्य प्रसाद बनती है तो यह न केवल पाचन तंत्र को मजबूत करती है बल्कि शरीर को नई ऊर्जा भी प्रदान करती है। गाँवों की चौपालों और आंगन में जब घर घर से ऊमी की खुशबू आती है तो ऐसा लगता है कि मानो पूरी प्रकृति ही उत्सव मना रही हो। बड़े बुजुर्गों का मानना है कि यह प्रसाद परिवार में सुख, शांति और अन्न के भंडार भरे रहने का एक मंगलकारी प्रतीक भी है। मगर विडंबना तो देखिए, आज के दौर में तेजी से बदलती जीवन शैली और शहरीकरण की आंधी ने इन सुंदर परंपराओं को धुंधला कर दिया है। खेतों से हमारा जुड़ाव कम हो रहा है और हम बाजार आधारित जीवन शैली के गुलाम होते जा रहे हैं। शहरों की चकाचौंध में हम उस सौंधी खुशबू को भूलते जा रहे हैं जो कभी हमारे वजूद का हिस्सा थी। इसके बावजूद उत्तराखंड के कई गांवों में आज भी ऊमी को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल लिविंग की बातें कर रही है, तब पहाड़ की यह छोटी सी परंपरा हमें एक बड़ा सबक सिखाती है कि प्रकृति के साथ संतुलन और उसका सम्मान ही सच्ची समृद्धि का एकमात्र मार्ग है। ऊमी महज गेहूं के भुने हुए दाने नहीं, यह पहाड़ की आत्मा है। यह हमारे पूर्वजों की वो विरासत है जो कहती है कि सबका हक चुकाकर ही अपना पेट भरना चाहिए।
आइए अपनी इन जड़ों को फिर से सींचे और अपनी संस्कृति के इन अनमोल रत्नों को आने वाली पीढ़ी के लिए सहेज कर रखें, क्योंकि जब तक आंगन में ऊमी की खुशबू महकती रहेगी तब तक पहाड़ की संस्कृति जीवित रहेगी। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उत्तर भारत लाइव के माध्यम से देवभूमि की अनकही कहानियां।